नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के एक बहुत बड़े फैसले के बारे में। एक ऐसा फैसला जिसका सीधा असर हमारे आपके घर में रखी मेडिसिन किट पर पड़ सकता है। जी हाँ, दो बहुत कॉमन दवाइयों को लेकर कुछ नए नियम आए हैं और ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी हल्का फुल्का बुखार या बदन दर्द हुआ हो और सीधे केमिस्ट से लेकर निमोसिलाइड खाली हो? अगर ऐसा कभी भी किया है तो आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि सरकार ने इस दवा के हाई डोज वाले वर्जन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी पॉपुलर पेन किलर की। आखिर निमेसुलाइड पर ये जो बैन लगा है, उसके पीछे की वजह क्या है? तो देखिए, नियम बिल्कुल साफ है। दवा है निमेसुलाइड और इसका जो मुंह से लेने वाला यानी ओरल फॉर्म है, उस पर बैन लगा है। लेकिन सारी निमेसुलाइड पर नहीं, सिर्फ 100 मिलीग्राम से ज्यादा की डोज पर। यानी अब 100 mg से ज्यादा की डोज वाली निमेसुलाइड न तो बनेगी, न बिकेगी और न ही बांटी जाएगी। ये फैसला लोगों की सेहत को देखते हुए लिया गया है और इसका आधार है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, बैन तो लग गया, पर सवाल वही है कि आखिर इस दवा में ऐसा क्या खतरा है? इसे इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। देखिए, निमेसुलाइड एक तरह की दवा है जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या शॉर्ट में एनसेड कहते हैं। इसका काम करने का तरीका बड़ा सीधा है। हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है कॉक्स-2, जो दर्द और सूजन पैदा करता है। ये दवा बस उसी एंजाइम को ब्लॉक कर देती है और दर्द सूजन में आराम मिल जाता है। पर दिक्कत ये है कि आराम के साथ साथ ये कुछ गंभीर खतरे भी लेकर आती है। दुनिया भर की रिपोर्ट्स और हमारे अपने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भी इस बात की पुष्टि की है। वो कहते हैं कि अगर इसकी ज्यादा डोज ली जाए तो ये लिवर को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में हेपेटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। और इसके अलावा जी मिचलाना, उल्टी या पेट दर्द जैसे साइड इफेक्ट्स तो हैं ही। तो इन्हीं सब खतरों को देखते हुए कुछ खास लोगों को तो इस दवा से बिल्कुल दूर रहने की सलाह दी गई है। और ये लिस्ट काफी लंबी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। गर्भवती महिलाएं, जो माएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं या जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उन्हें इसे नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को लिवर या किडनी की कोई बीमारी है, उनके लिए भी ये खतरनाक है। और हाँ, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो ये दवा पहले से ही बैन है। तो ये तो हुई निमेसुलाइड की बात। अब आते हैं दूसरी दवा पर, जो हर घर में मिल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कफ सिरप की। अब ये भी सरकार के रडार पर है और इसके लिए भी नियम कड़े किए जा रहे हैं। अभी तक क्या होता था, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाते थे और बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप खरीद लेते थे। इसे ओवर द काउंटर सेल कहते हैं। लेकिन अब जो नया प्रस्ताव है वो ये कहता है कि कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चा दिखाना जरूरी हो। हाँ, एक बात यहाँ साफ कर दें, ये जो नियम बदलने की बात हो रही है, ये सिर्फ पीने वाले कफ सिरप के लिए है। जो खांसी की गोलियां या चूसने वाली टैबलेट्स आती हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। वो पहले की तरह ही बिना पर्ची के मिल सकेंगी। पर सवाल फिर वही, सरकार अचानक कफ सिरप को लेकर इतनी सख्त क्यों हो गई? असल में इस सख्ती के पीछे कुछ बहुत ही दुखद वजह हैं। ये नंबर देखिए, 22। ये वो संख्या है जितने बच्चों की जान मध्य प्रदेश में एक खराब कफ सिरप की वजह से चली गई। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है। राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी खबरें आईं जहां गलत दवा की वजह से बच्चों ने अपनी जान गंवाई। तो इन्हीं दर्दनाक हादसों के बाद सरकार जागी है और अब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें दवा कंपनियों, डॉक्टरों और आम लोगों से 30 दिन के अंदर अपने सुझाव और आपत्तियां देने को कहा गया है। इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो निमेसुलाइड और कफ सिरप, इन दोनों ही मामलों से हमें क्या समझना चाहिए और सबसे जरूरी बात, अब हमें क्या करना है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत के 3 बड़े टेकअवे हैं। पहला, 100 मिलीग्राम से ज्यादा की निमेसुलाइड अब पूरी तरह बैन है। दूसरा, कफ सिरप को खरीदने के लिए बहुत जल्द डॉक्टर की पर्ची जरूरी हो सकती है। और तीसरा, इन दोनों ही फैसलों के पीछे वजह एक ही है, हमारी और आपकी सुरक्षा। और सरकार का भी यही कहना है। उनका एक बयान है कि बाजार में पहले से ही सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है,
मतलब साफ है, जब सेफ ऑप्शन मौजूद है तो रिस्क क्यों लेना। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक छिपा है। खुद से दवा लेना यानी सेल्फ मेडिकेशन बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए कोई भी तकलीफ हो, छोटी या बड़ी, हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए भी छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। नीमोसुलाइड और कफ सिरप के अलावा ऐसी और कौन सी कॉमन दवाइयां हैं जिन्हें हम बहुत हल्के में ले लेते हैं और जिनके बारे में हमें और सावधान रहने की जरूरत है। फर्स्ट ग्लांस का ये खास अंक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। शुक्रिया।